अब बात करेंगे अमरोहा की, जहां पर एक छात्र की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि खाना खाने के बाद अपने घर पर ये छात्र सोया था जिसकी हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस इससे पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है और पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिरकार हत्या के कारणों के पीछे वजह क्या है। आपको बता दें कि धारदार हथियारों से मौत के घाट उतारा गया। छात्र के सिर पर धारदार हथियार से एक के बाद एक कई वार किए गए, उसे मौत के घाट उतार दिया गया। जंगल में इस छात्र का शव पड़ा पाया गया। बताया जा रहा है कि रात में खाना खाकर अपने घर पर यह छात्र सोया था। हालांकि हत्या की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम भी मौके पर सबूत जुटाने के लिए पहुंची है। साथ ही छात्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आपको बता दें कि अमरोहा रजबपुर थाना इलाके के गांव दादूपुर का ये पूरा घटनाक्रम, जहां पर एक छात्र की हत्या के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस इससे पूरे मामले में छानबीन में जुटी है और ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिरकार इस हत्या के पीछे की वजह क्या है। छात्र का शव जंगल से बरामद किया गया है। प्रातः थाना रजबपुर क्षेत्र के गांव दादोपुर में एक युवक पुनीत सनव राजपाल, जिसकी उम्र करीब 18-19 वर्ष है, की हत्या की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर तत्काल थाना पुलिस व हम लोगों द्वारा मौके पर पहुंचकर छानबीन की गई। तो प्रारंभिक जांच में पुनीत का शव गांव के पास ही धर्म सिंह की ट्यूबवेल के पास मिला है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसके सर में किसी भारी वस्तु से प्रहार किया गया है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामे की कार्रवाई पूर्ण कराते पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया तथा परिजनों की तहरीर पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही घटना का अनावरण कर। इकबाल अंसारी, ब्यूरो चीफ, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अमरोहा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। इकबाल, पुलिस की तफ्तीश अभी कहां तक पहुंची है? हत्या के कारण पता चल पाए क्या? जी अक्सर मैं आपको बता दूं कि जनपद अमरोहा के रजबपुर थाना क्षेत्र के गांव दादूपुर का ये पूरा मामला है, जहां पर पुनीत नाम का युवक शाम को अपने खाना खाने के बाद परिवार के साथ सोता है और सुबह उसका शव जो है पास के जंगलों में मिलता है। पास के गांव के पास में एक ट्यूबवेल के पास में उसका शव मिलता है। शव की सूचना मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया और पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस थाना प्रभारी रमेश सहरावत और जो सीओ है अरुण कुमार सिंह, वो भी मौके पहुंचे। मौके पहुंचने बाद डॉग स्क्वाड भी मौके पर पहुंचा और पुलिस ने जांच की है। और तो जांच में एक नया मोड़ ही सामने निकल कर आया है, जहां पर पुलिस सुबह मौके पर सीओ पहुंचे, मौके पर क्षेत्राधिकारी पहुंचे, उन्होंने जो जानकारी दी है तो उसमें हत्या का प्रयास करना बताया। इसके सर पर एक भारी प्रहार करके और इसकी हत्या की गई है। लेकिन अब इसमें एक नया मोड़ सामने आ गया है। पुलिस का अब कहना है कि इसमें जांच करने पर पता लगा है कि यह हत्या का नहीं बल्कि एक आत्महत्या का मामला है। क्योंकि हम आपको बता दें कि थाना प्रभारी के अनुसार, जो थाना प्रभारी रजबपुर से रमेश शेरावत है, उन्होंने जानकारी दी है कि इसमें जब जांच की गई है, जांच में जिस हत्या से उस पुनीत नाम के युवक ने आत्महत्या की है, वो तमंचा जो 312 बोर का है, उस 312 बोर के तमंचे से पुनीत नाम के युवक ने अपने कंपनी पर तमंचा रखकर गोली मारकर आत्महत्या की है। क्योंकि वो तमंचा भी पुलिस के अनुसार बरामद हो चुका है और मोबाइल बरामद हो चुका है, मोबाइल की चैट बरामद हो चुकी है। तो पुलिस एक नया मोड़ अब इसमें खुलकर सामने आ गया है। पुलिस अब इस धारदार हथियार से हमला करके मौत के घाट उतारा गया है, तो ये सुसाइड कैसे हो सकता है? इकबाल, आपने जानकारी दी कि धारदार हथियार से वार कर हत्या की गई छात्र की। हालांकि आप कह रहे हैं कि मामले में नया मोड़ आता दिखाई दे रहा है। अगर धारदार हथियार से मौत के घाट उतारा गया तो ये आत्महत्या कैसे हो सकती है? जी मैं आपको बता दूं कि सुबह तक जो प्रतीत हो रहा था वो यही प्रतीत जांच की गई है, तो उसमें अब ये नया मोड़ सामने निकल कर आ रहा है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि आत्महत्या का केस है। जी इकबाल, आपने परिजनों से भी संपर्क करने की कोशिश की होगी मृतक छात्र के। परिजन क्या कुछ कह रहे हैं? जी परिजनों से जो फोन पर हमारी बातचीत हुई तो परिजनों को फोन पर जो हत्या का आरोप लगाना है कि परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या का पूरा मामला है। और जैसे ही ये शव मिला तो परिजनों में इसका कोहराम मच गया, हड़कंप मच गया। गाँव में भी एक माहौल, दहशत का माहौल बन गया कि एक 17-18 साल के युवक का रात को जो अपने घर में सोता है, परिवार के साथ सोता है और सुबह उसका शव मिलता है, तो इसकी वजह से गाँव में और परिवार में कोहराम मचा हुआ है और परिवार जो है उसकी लगातार हत्या का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अभी तक परिवार ने किसी भी
को भी नामजद नहीं किया, किसी का नाम ओपन नहीं किया, किसी के ऊपर शक नहीं जताया कि किसके द्वारा ये हत्या की गई है। लेकिन परिजन अभी तक जो है हत्या का आरोप ही बता रहे हैं। नहीं, अगर हत्या की आशंका परिजनों को नजर आ रही है कि उनके बच्चे को मौत के घाट उतारा गया और ये हत्या की गई है, आत्महत्या नहीं उनका बेटा कर सकता है। पुलिस आप बता रहे हैं कि मौके से तमंचा बरामद किया गया, जिसके आधार पर इस बात को लेकर आशंका है कि आत्महत्या से जुड़ा ये पूरा मामला हो सकता है। परिजनों की तरफ से जैसे आपने कहा कि किसी का नाम अभी तक नहीं लिया गया, क्या किसी से कोई पुरानी रंजिश, कोई पुराना विवाद? जी मैं आपको बता दूं कि अभी तक परिजनों की तरफ से ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया जो ना तो उन्होंने किसी पर आरोप लगाया है और ना ही कोई पुरानी रंजिश का मामला अभी तक उनकी तरफ से सामने आया। लेकिन वो अज्ञात लोगों पर इसका हत्या का केस आरोप बराबर लगा रहे हैं कि किसी के द्वारा ये हत्या की गई है। लेकिन अभी तक उन्होंने किसी भी तरीके की कोई भी किसी का नाम सामने नहीं आया कि किसी ना ही उन्होंने किसी को नामजद की इसमें आरोप लगाया है। जी नहीं, आपने जो जानकारी दी कि शव को भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आएगी तो ये इस पूरे मामले के खुलासे में कितनी अहम भूमिका निभा सकती है? जी उसके शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। पुलिस से जो बातचीत हुई, पुलिस से जानकारी मिली है, तो अभी तक उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई है। पुलिस ने उसके शव को पोस्टमार्टम भेजा है, पोस्टमार्टम आएगी, रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही इसमें पुलिस जो है और कोई जानकारी मिल पाएगी। लेकिन अभी तक जो थाना प्रभारी जो रजबपुर थाना प्रभारी रमेश शेरावत है, उन्होंने जो जानकारी दी है कि ये आत्महत्या का मामला है जिसमें तमंचा और मोबाइल बरामद किया गया है। तो अब ये एक नया माहौल सामने आ गया कि अब ये आत्महत्या का मामला सामने निकलते आ रहा है। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इकबाल इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। हालांकि शुरुआती दौर में इसको हत्या के मामले से जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन मौजूदा वक्त में जो पुलिस की जांच पहुंची है उसके मुताबिक ये मामला आत्महत्या से जुड़ा हुआ पुलिस की नज़र में है। हालांकि परिजनों की तरफ से आशंका जाहिर की जा रही है कि उनके बेटे की हत्या की गई। वक्त एक ब्रेक का है।